एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने अपने इंस्टाग्राम का मैसेजेस पढ़े काफ़ी, मतलब जो मेरे को आसपास जानते हैं तो मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि आप रोज़ बाहर का खाते हो, मोटे हो जाओगे, ये वो। तो मैं आज आप लोगों के साथ अपना डाइट और अपना मेंटेन का जो छोटा छोटा मैं मतलब डेली लाइफ में यूज़ करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ कि मैं किन चीज़ों को खा के पी के या फिर फिट रह रही हूँ या अपना वेट जो है मेंटेन कर रही हूँ। मैं बाहर अगर जाती हूँ तो हर बार बाहर का नहीं खाती हूँ, और अगर मैं खाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मैंने क्या खाना है क्या नहीं खाना है। वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो मेंटेन के लिए हम आज बात करने वाले हैं, सो आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी मैं ये पुदीना, लेमन, और ये है सौंफ, ये है मेथी, ये है दालचीनी, और ये है जीरा, धनिया, और ये है इलायची। ये सभी ड्रिंक्स में यूज़ करती हूँ और मैं पीती हूँ। और एक चीज़ और है जो कि इसमें सिर्फ थोड़े पैकेट बचे हैं, ये अलग अलग फ्लेवर्स के थे, ये भी मैंने पिए हैं। ये मेरे ब्रदर लेके आया था, ये भी एक वो बोल देते हैं ग्रीन टी टाइप होते हैं, इसके बहुत सारे फ्लेवर थे जो मैंने पिए हैं, इसमें से थोड़े ही बचे हैं। ये सिर्फ हर्बल टी बोल दो जैसे, ये रशिया से मेरा भाई लेके आया था, तो ये भी मैं पीती हूँ। जो भी है इनकी ड्रिंक्स मैं डेली मतलब पीती हूँ। कुछ ना कुछ अगर मैं बाहर का खाती हूँ तो मैं हॉट ड्रिंक ज़रूर लेती हूँ। कोई भी बाहर की चीज़ मैं खाती हूँ तो नाइट में, मॉर्निंग में तो लेती ही हूँ, नाइट में भी। हे आपको बताती हूँ मैं अपने, ये वैसे मतलब हर्बल ही है। और दूसरी बात ये कि जो आज मैं ये बना रही हूँ इसको कोई भी पी सकता है, कोई भी। इसके लिए मतलब ये नहीं है कि ये बहुत टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा। बीमार हो जाओ, कुछ हो जाओ, तो ये वाला हम ड्रिंक पी सकते हैं, पुदीना ड्रिंक बोल दो इसको जैसे भी। तो मैं ऐसे ड्रिंक्स पीती रहती हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं ये। और ये पहले मतलब जब मोटी थी मैं तो मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, बट स्टार्टिंग में हमें अपने आप को मतलब फोर्स करना पड़ता है ये सब डाइट प्लान या मतलब अपना रूटीन चेंज करने के लिए। अगर मैं अपनी जर्नी उसका भी अगर फ़ोटोज़ वगैरह लगाऊं तो मैं अगले पार्ट में इसको बताना चाहूँगी, लेकिन अभी तो हम जो मैं खाती पीती हूँ उनके बारे में बात करते हैं। पहली बात तो मैं डेली नहीं खाती हूँ बाहर का, अगर मुझे कोई बोल रहा है। और बाहर का खाना मीन्स मतलब नो मैदा, मैदे वाली चीज़ें मत खाओ। मैं अगर मान लो मोमोज वगैरह कभी कुछ खाने का मन भी करता है तो एक दो ऐसे, ज़्यादा नहीं। सबसे अच्छा मतलब अगर मेरा बहुत ही ज़्यादा मन करता है बाहर का खाने का तो मैं डोसा वगैरह खाती हूँ। पता है मुझे मोटे हो जाते। ओह माय गॉड, कुछ और ही छील दिया। हम बना रहे हैं आज पुदीने की ड्रिंक। इसमें मैंने नींबू डालना है। और दूसरी बात ये सबसे मेन बात है, ये सबसे मेन, आपको शुगर छोड़ना पड़ेगा अगर आपको फिट रहना है। शुगर नो, अ बिग नो। मैं अगर जूस पीती हूँ कोई भी किसी भी तरह का, मान लो मैं अपना ये बना रही हूँ, हस्बैंड तो मतलब शुगर लेते हैं पर मैं नहीं, बच्चों को भी मैं शुगर नहीं देती हूँ। मैं जितने भी जूस बनाती हूँ या कुछ भी अगर शुगर है तो सिर्फ शक्कर, वो भी थोड़ा बहुत, नहीं तो बनाना शेक वगैरह अगर मतलब कभी मन करता भी है पीने का तो वो नेचुरली इतने मीठे होते हैं बनाना कि मतलब आपको खुद को बदलना पड़ेगा, आपको खुद को आदत डालनी पड़ेगी इन चीज़ों की। अब स्टार्टिंग में तो इतना मुश्किल होता है क्योंकि मीठा एकदम से आपको हिट करता है। जब आप मीठा छोड़ते हो इतना ज़्यादा परेशान होता है ना बंदा जब मीठा छोड़ता है। जब मैंने छोड़ा था मुझे पता है मुझे ऐसे क्रेविंग होती थी कि यार मैं कुछ खा लूँ, मीठा खा लूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी में इतना मीठा खाया मैंने, इतने लड्डू खाया ना, मोतीचूर के लड्डू, और मैं लड्डू जैसी हो गई थी बिल्कुल। लड्डू खा खा के मैं इतने ज़्यादा लड्डू खाती थी प्रेगनेंसी में। जब मेरे को बेबी हुए थे तब मैंने बहुत लड्डू खाए हैं, बहुत ज़्यादा ही लड्डू खाए हैं, बहुत ज़्यादा। अभी हम
मीठे की बात कर रहे थे। हाँ, मीठा मीठा नहीं खाना है, बिल्कुल भी नहीं खाना है। नो शुगर। जो भी मेरे घर में वैसे मैम चीनी वगैरह तो बिल्कुल कम ही यूज़ होती है, बिल्कुल कम। जैसे कोई आ जाए रिलेटिव चाय वगैरह पीते हैं तो उनके लिए हम लाते हैं, नहीं मैं तो चीनी भी खुद के लिए भी नहीं लाती हूँ चीनी। नो चीनी, शुगर ही लेके आती हूँ, मतलब जो शक्कर होती है वो, बस और नहीं। सो अभी मैंने पुदीना तोड़ लिया है, इसको हम अब वॉश करके ग्राइंड करेंगे, फिर इसको छान लेंगे। छानने के बाद हम साथ साथ करते हैं, दिखाती रहती हूँ आपको। ये है नींबू पुदीना। सो वैसे तो कूटते हैं, बट मैं क्वार्टर में हूँ तो मेरे पास कूटने वाला सामान नहीं है, बस हस्बैंड को कूटने वाला है जो कि है बेलना। उसके बाद मत क्या करो। नहीं भाई नहीं, हमारे पास इसको पीसने के लिए बस यही है मेरे पास, तो इसी से पीस लेते हैं। एडजस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसमें पानी डाला है और पुदीना डाला है जस्ट, और कुछ नहीं डाला मैंने इसमें। अब इसको हम पीसेंगे। जू जू जू। ये बन गया है हेल्थी हेल्थी। अभी इसमें बहुत सी चीजें ऐड करती थी। इसको हम अभी छान लेंगे। खुशबू। हम अब डालेंगे नींबू। हम छोटे थे तब। हाँ जी, तब हमारी मदर हमें ये बना के दिया करती थी तब के टाइम में। तो इसमें मैंने डाला है नींबू। ये कुछ ऐसा दिख रहा है, इसमें दिख नहीं रहा पर कोई ना, अभी गिलास में डालूंगे तो दिखेगा आपको। सो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा काला नमक। मैं लेके आती हूँ, रुको। सो हम डाल रहे हैं इसमें काला नमक। चम्मच पता नहीं कहाँ बच्चों ने गिरा दी इसमें से निकाल के। नहीं, ये पी के जाना। बन गया ये। मिक्स करने वाले हैं। इसमें मैंने काला नमक डाला है, पुदीना डाला है, ये देखो कलर देखो, और थोड़ा सा ठंडा पानी डाला तभी ये अच्छा लगेगा। अगर गर्म पानी डालोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और मैं ठंडा पानी ज़्यादा नहीं पीती हूँ, मैं नॉर्मल पानी पीती हूँ। सो अब इसको हम छान लेते हैं और बच्चों को सर्व करते हैं। इसका ये फ़ायदा है कि आपके अंदरूनी जितने मर्जी कीटाणु हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ये इतनी ज़्यादा हेल्दी होती है ड्रिंक। ये हॉट ड्रिंक्स के बारे में भी आपको मैं अभी बताती हूँ। ये मैं पहले हस्बैंड को दे के आती हूँ। मेरे इतने दिन से मन था ना ये पीने का, इतने दिन। हेल्दी ड्रिंक फॉर बेबी। ये लो। क्या बोलना चाहोगे मेरी ड्रिंक का जो मैंने बना के पिलाई है? एकदम बढ़िया बेस्ट। माइक में बोलो, दूर से आवाज नहीं आ रही होगी। बोलो क्या बोलना चाहोगे? ये जो ड्रिंक बनाई है ये इतनी बढ़िया है ना, इसमें कूट कूट के एनर्जी भरी है। ठीक है, ये बॉडी क्या बोलते हैं इसको, बूस्टर है। ये बूस्टर है, एनर्जी का बूस्टर है ये। ठीक है, और क्या बोलना चाहोगे? ठीक है, ये क्रिएटिविटी चीजें करते रहते हैं कुछ ना कुछ बढ़िया। कभी मुरब्बा बना दिया। तो जो मैं ड्रिंक्स पीती हूँ अपने आप को सही करने के लिए, जो पूछते भी हैं मुझे लोग कि आप क्या पीते हो, क्या खाते हो। इनका वेट 47 से ना ज्यादा होता है ना कम होता है, सेम ही रहता है बस। लाइक 28 and 47 वेट। सो ये है मेरी काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें जो मैं ध्यान रखती हूँ। एक मैं मॉर्निंग में ड्रिंक पीती हूँ, और एक मैं जब नाइट होती है, खाना वाना खा के डिनर टाइम जब सोने का टाइम होता है तब मैं एक ड्रिंक लेती हूँ। सो और अगर मैं कभी बाहर का कुछ खाती हूँ तो मैं नेक्स्ट डे पूरा दिन कुछ नहीं खाती हूँ शाम तक। जैसे कि खाते हैं जैसे मान लो नाइट को मैंने कुछ मैदे का खाया या फिर मैंने कोई बाहर का कोई चीज़ खाया है, तो मैं नेक्स्ट डे ना ब्रेकफास्ट करती हूँ ना ही लंच करती हूँ। तो शाम को 4
3-4 बज जाते तब मैं कुछ खाती हूँ, नहीं तो मैं कुछ नहीं खाती, सिर्फ लिक्विड लेती हूँ। और बस यही है, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना। कभी जीरा पानी पिया, कभी मेथी पानी पिया, कभी दालचीनी पानी पिया, बस सिनेमन पानी बोल देते हैं। पानी पानी नहीं, मैं बस ऐसे मैं ड्रिंक्स मेरे को अच्छी लगती हैं, ये पीनी चाहिए और अपने आप को आदत डालनी चाहिए। और शुगर को नो बोल देना चाहिए, बिग नो फॉर शुगर। शुगर को छोड़ दो, शुगर आपको बूढ़ा करता है ना लवदीप? शुगर क्या करता है? बूढ़ा करता है आप शुगर नहीं खाओगे ना? ना। क्या लोगे आप? ओनली जूस। पिंका भी। देखो कहते पोटैटो फिंगर बना के दे दो। और ये है ड्रिंक के लिए, ये भी मैं यूज़ करती हूँ। सो ये मैं सारी ड्रिंक्स पीती रहती हूँ अलग अलग, ताकि मैं बोर ना हूँ, क्योंकि एक ही चीज़ को अगर आप रोज़ मॉर्निंग में पियो या फिर नाइट में पियो तो आप बोर हो जाते हो। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आप बोर हो जाते हो। सो मैं अलग अलग मैंने इसलिए ये सारी ड्रिंक्स पी हैं। और ये ड्रिंक्स ये नहीं है कि आपने थोड़ा गुनगुना पानी किया, मतलब स्टार्टिंग में आप कर सकते हो गुनगुने से स्टार्ट, लेकिन आपको अगर बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको ये ड्रिंक्स बिल्कुल जैसे हॉट टी कप होता है ना, ऐसे आपको पीनी पड़ेंगी, तब आपको इसका असर मिलेगा। और एकदम से नहीं होता है। और अगर लोग मेरे को क्वेश्चन करते हैं कि आप फिट कैसे हो, हाँ जी करना है। ये फ्रूट्स नेम आएंगे। कौन से फ्रूट नेम? और देखो उसमें लिखे हैं ये एप्पल, बनाना। सो जैसे लोग बोलते हैं कि फिट रहते हो, ये है। ऊपर का देख के हाय करो, हाय। काम करो। सो इग्नोर द बैकग्राउंड। सो मैं यहाँ बैठ के अच्छे से बात कर रही हूँ। यहाँ पे सनलाइट अच्छी आ रही है, तो उधर से बात नहीं हो रही थी और ना ही सनलाइट अच्छी आ रही थी, तो यहाँ पे मैं दिख रही हूँ सही, तो मैं यहाँ पे आके बात करती हूँ आपसे। सो लोग देखते भी हैं मुझे कि मैं बाहर का खा रही हूँ, या फिर मैं मना करती हूँ कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए। मैं पी लेती हूँ फिर भी कभी कभी, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ मैं बाहर की खाती हूँ, मेरा ऑपरेट हो रखा है, तो मेरे को यार मैं इंसान हूँ, मेरा भी मन करता है खाने का। कभी कभी बंदा खा ही सकता है, तो मैं भी खा लेती हूँ। वैसे मैं बहुत ही कम खाती हूँ, नहीं तो अब थोड़ा सा हस्बैंड मतलब ले जाते हैं कि चलो सुबह से लेकर शाम तक मेरे को लेसन देते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, ये अच्छा नहीं है, ये ड्रिंक ये ऐसे, ये अच्छे नहीं पीना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। और फिर शाम को खुद ही मोमोज खिलाने ले जाते हैं। बताओ अब मैं क्या करूँ, क्या बोलूँ मैं उनको? अब कहते चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो ले ही सकते हो, ऐसे बोल के फिर मेरे को खिला ही देते हैं कुछ ना कुछ। स्टार्टिंग में भी उन्होंने ऐसे ही खिला खिला के मुझे मोटा कर दिया था। कि अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो मैं एक्सरसाइज हो गया, योगा हो गया, अब मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अब मेरा वेट प्रॉपर, मेरी बॉडी मेरी एज के अकॉर्डिंग मेरा बिल्कुल परफेक्ट है सब। तो मैंने मतलब थोड़ा बहुत कभी दिल किया कर लिया, नहीं तो नहीं कर रही हूँ। मतलब मेंटेन ज़्यादा करने की वजह से फिर ज़्यादा पतली हो जाऊँगी तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगूँगी, तो अभी मैंने सब छोड़ दिया है। तो मैं बाहर का भी खा लेती हूँ, कोल्ड ड्रिंक भी। अब तो मेरे को लोग देखते हैं कि मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ, मेरे को पर्सनल मैसेज कर रहे हैं यार इंस्टाग्राम पे, जो मतलब इधर मेरे आसपास कोई रहते होंगे, मैं तो नहीं बाय फेस जानती हूँ, लेकिन वो मुझे जानते हैं कि मैं यहाँ रहती हूँ। तो वो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि यार दीदी आप मत खाया करो बाहर का, मैंने देखा आपको, आप रोज़ बाहर का खा रहे हो, आप मोटे हो जाओगे, आपको देख के हमारा भी दिल करता है बाहर का खाने का। अरे भाई, अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाहर का रोज़ खा रही हूँ। और दूसरी बात, अगर मैं खाती हूँ तो बहुत ही मतलब मेंटेन करके जैसे कि मतलब कोई एक मोमोज खा लिया, या फिर कोई ड्रिंक वहाँ पे भी जैसे कोई जूस पी लिया, या फिर आइसक्रीम वगैरह तो मुझे पसंद है, लेकिन आजकल तो इतना पाम ऑयल यूज़ करते हैं। आइसक्रीम वो जो पुराने टाइम में हुआ करती थी वो तो अब है ही नहीं है। सो आइसक्रीम वगैरह मेरा अब मन नहीं करता, और ना ही बस मैं नो कर दिया ना शुगर को, तो नो बसती हुई चीज़ें मेरे को अच्छी भी नहीं लगती हैं। मेरे को घर का सादा खाना अच्छा लगता है, नॉर्मल, जैसे रोटी हो, सब्ज़ी, बस उस पर मैं खुश हूँ। और अपने बारे में मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं कॉलेज टाइम या स्कूल टाइम का लगा लो, मैं योगा का स्टूडेंट लगाओ सदस्य रही हूँ। मैं योगा करती थी
एक एथलीट बोल देते हैं, जैसे कि योगा एथलीट मैं बहुत हुआ करती थी एक टाइम पे। अब तो इतना कुछ कमर वमर ख़त्म हो गई है, मुड़ गई है बेबीज़ के बाद, कि अब मैं योगा वगैरह थोड़ा बहुत ही कर पाती हूँ। बट खुद को मेंटेन करने के लिए मतलब आप कुछ करो ना करो, रोज़ 1 घंटा तो डांस आपको कर लेना चाहिए। 1 घंटा नाचने से भी आपको इतनी ज़्यादा गर्मी आ जाती है कि आपकी बॉडी पंप हो जाती है। और ख़त्म नहीं हुआ आपका ड्रिंक अभी तक? पियो ना फिर इसको, पी लो। अभी वो पुदीना ड्रिंक पी रहा है जो मैंने बनाई है। आहा, कैसी लगी? यम्मी। मीठी कर दो फिर। अरे लव यू बच्चू। सो मुझे बात तो करने दो, मैं भूल जाती हूँ, आप आ जाते हो। जाओ बाहर खड़े होके पी लो, अच्छा लग रहा है, बाहर खड़े होके पी लो। जाओ जाओ बाहर खड़े होके पी लो, आराम से चेयर पे बैठ के जाओ। सो योगा के बारे में बोलना चाहूँगी। मैं 5th क्लास में थी तब से मैं योगा करती हूँ। और मैं मतलब स्टेट नेशनल लेवल पे खेली भी हूँ योगा, सर्टिफिकेट्स पड़ी हैं। बट अब हाउसवाइफ हूँ तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आप लोगों को आपके साथ शेयर करनी चाहिए, आपको बताना चाहिए कि मैं क्या क्या करती थी, या मैं क्या आगे आने वाले व्लॉग्स में आपको दिखाऊंगी। मैं एक मल्टी टैलेंटेड लड़की हूँ। जो मैं सिलाई भी करती हूँ, मेकअप भी करती हूँ, योगा एथलीट भी रही हूँ, योगा की स्टूडेंट जैसे नेशनल लेवल तक मैं खेली हूँ। और घर भी संभालती हूँ, 2 बच्चे हैं, बच्चों को संभालती हूँ, फैमिली संभाली हुई है, रिश्ते संभालती हूँ। जस्ट प्योर वाले रिश्ते, नकली वालों को तो सो मुझे लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप लोगों से बात करना अच्छा लगता है क्योंकि आप कैमरे से मुझे देख रहे हो। सो आप मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करना। और आपको अगर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन हो, कोई चीज़ पूछना हो, तो आप मेरे को कमेंट में बोल सकते हैं। आप मुझे मैसेज करते हो, उसमें रिक्वेस्ट भी डले जाते हैं मैसेज। आप नाराज़ मत हुआ करो कि मैं आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, या कुछ भी हस्बैंड को रोक के बोलती हैं कि मतलब रिप्लाई नहीं कर रही हूँ। रिप्लाई ये नहीं है, मैंने देखा नहीं होगा आपका मैसेज, रिक्वेस्ट में होते हैं। मेरे पास 2 बच्चे हैं, फैमिली भी है, व्लॉग बना रही हूँ या कोई वीडियो बना रही हूँ तो मैं थोड़ा सा बिज़ी होती हूँ, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। सो नाराज़ मत हुआ करो, आपके सब क्वेश्चंस के रिप्लाई मिलेंगे आपको। आप मेरे से बातें करो, आप मेरे से पूछो, आपको कोई क्वेश्चन हो हेल्थ से रिलेटेड हो, जितना मेरे को नॉलेज है उतना मैं आपको बताऊँगी। बात करने दो। हाँ, सो यही ड्रिंक्स में आपको बताया जो मैं ये पीती हूँ, इनसे मेंटेन रहता है। और आप होट मैंने बता दिया उनको ये वाली ड्रिंक के बारे में, अब आप ये पी लो। हाँ, 1 घंटा वॉक आप कर सकते हो डेली। स्टार्टिंग अगर बिगिनर मतलब आपको वेट लूज़ करना है, स्टार्टिंग में आपको वैसे नॉर्मल जैसे गर्म वाटर, जब मैं नॉर्मल थोड़ा, इतना नहीं एकदम से स्टार्टिंग में आपको कि एकदम से वज़न कम करना है। और आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको एकदम से वज़न कम करना है और आप एकदम से हॉट पानी पीने शुरू कर दो और आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, फिर आप बोलो कि इसने तो ऐसे बोला था। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, धीरे धीरे। हाँ, स्टार्टिंग आपको नॉर्मल वाटर से करना है, धीरे धीरे स्टार्टिंग में ड्रिंक्स लेना शुरू करो। आपको भूख लगती है, मतलब बोलते हैं लोग कि यार रहा नहीं जाता है, आपको जितना भूख लगे। एक आपको लस्सी से आपका स्टेमिना सही रहता है और आपको भूख कम लगती है। आपको जितनी बार भी भूख लगे स्टार्टिंग में, आपको अगर मतलब छोड़ना है ये शुगर वगैरह सब, तो आप क्या करो, लस्सी बना के रखो और डेली जब भी आपको भूख लगे ना, आप 1 गिलास लस्सी का पियो बार बार। ये स्टार्टिंग में आपको बोरिंग लगेगा, स्टार्टिंग में आपको परेशान होगे, यार नहीं ये हो रहा नहीं, ये बहुत मुश्किल होता है अपनी जीभ को कंट्रोल करना। और जिसने इसको कंट्रोल कर लिया सो फिट हो जाओगे। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अभी के लिए टाटा बाय बाय। स्किन केयर भी आप लोगों के लिए मैं मतलब लेके आऊँगी। और वैसे सबसे स्किन केयर तो टमी से ही सही रहता है। अगर आप ड्रिंक्स अच्छी पीते हो तो फेस नेचुरली आपका ग्लो करता है। और शुगर आपको बूढ़ा करता है, तो शुगर मत लो। तो मैं शुगर नहीं लेती हूँ। तो मेरे को काफ़ी लोग बोलते हैं आपको बच्चे हैं 2, लगता नहीं है। तो पहले मैंने बहुत, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही मतलब प्रोफेशनल लेवल का डाइट प्लानर हूँ या कुछ भी नहीं।
सो नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे स्किन केयर का लेके कि मैं क्या स्किन केयर करती हूँ। अभी मैंने आपको ड्रिंक्स का बताया कि मैं ये ड्रिंक्स पीती हूँ और इसके अलावा भी बहुत सारी ड्रिंक्स पीती हूँ, वो भी मैं शेयर करूँगी। अभी तो पैकेट्स ख़त्म हो गए हैं तो नहीं मैं दिखा देती। और मैं चाय कॉफ़ी दूध नहीं लेती हूँ। कॉफ़ी कभी कभी महीनों में कभी कोल्ड कॉफ़ी पीने का मन किया विदाउट शुगर पीती हूँ, वो भी। सो चाय वाय मैं मेरे को सालों हो गए हैं मैं चाय नहीं पीती हूँ, मैं दूध भी नहीं पीती हूँ। कभी जैसे बनाना शेक, वैसे तो मैं पीती नहीं हूँ बनाना शेक, बट हस्बैंड के फोर्स करने पर कभी कभी मॉर्निंग में थोड़ा बहुत ले लेती हूँ, उसमें से भी आधा कप या कुछ। तो उसकी थ्रू अगर मिल्क जा रहा है बॉडी में तो जा रहा है, नहीं तो मैं मिल्क बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ, ना ही चाय, ना कोल्ड ड्रिंक, ना कॉफ़ी। और पानी मैं गर्म पीती हूँ। और जैसे गर्मियाँ आ जाती हैं तो गर्मियों में भी मैं बिल्कुल प्रॉपर मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चिल्ड वाटर, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चिल्ड वाटर, मैं बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं पीती, नॉर्मल पानी पीती हूँ। जैसे नॉर्मल घड़ा लगा लो, या फिर मैं घड़ा तो नहीं है यहाँ पर नॉर्मल पानी पीती हूँ, जैसे कि मिक्स कर लेती हूँ। बट बच्चे भी ठंडा पी लेते हैं, हस्बैंड भी ठंडा पी लेते हैं। बच्चों को नहीं रोकती हूँ क्योंकि बच्चों की एक्सरसाइज हो जाती है तो बच्चे तो पीते रहते हैं, बट शुगर तो मैं बच्चों को भी नहीं देती हूँ। सो यही मेरा डाइट प्लान है। मैं बाहर का, मेरे को बड़ा फील हुआ, काफ़ी मैसेज आ रखे हैं कि आप डेली बाहर का खा रहे हो, तो मैंने इसी मैसेज की वजह से मैंने वीडियो बनाई है कि मैं चलो बता देती हूँ कि मैं मेंटेन कैसे कर रही हूँ, या फिर मैं जा रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाहर से डेली खा रही हूँ। सो गाइज डोंट टेक स्ट्रेस, और मेरे खाने का स्ट्रेस मेरा हस्बैंड ले लेगा, आप मत लीजिए। सो और आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। योगा करो, योगा नहीं हो रहा है, नाच तो सकते हो ना, शादी में नाचते हो ना, जब किसी की शादी होती है, आप जाते हो मैरिज में जाते हो, कहीं जाते हो तो आप मतलब अपनी बॉडी को कष्ट देते हो कि मतलब हंसी मजाक में एक एक घंटा आप डांस कर लेते हो। तो आप डेली रूटीन में भी ऐसे कर सकते हो कि आपको नहीं, आपको एक्सरसाइज हो रहा नहीं, आपसे योगा हो रहा, आप रनिंग नहीं कर सकते, आप ये 1 घंटा घर पे गाने लगाओ और डांस करो जितना होता है। कुछ तो आपको थकोगे, कुछ तो आपको पसीना आएगा, कुछ तो कैलोरी बर्न होगी, इंजॉय भी हो जाता है। मैं कितना ज़्यादा इसी चीज़ पे मतलब अपना ध्यान रखती हूँ। मैं कभी भी मतलब अगर मेरे से एक्सरसाइज नहीं हो रही, मैं नहीं जा रही, मैं थक गई है कुछ भी, तो मैं क्या करती हूँ, कोई सॉन्ग आता है, कुछ आता है, नया सॉन्ग आ गया, या कोई स्टेप सीखना है, या कोई कथक है, मुझे कथक बहुत पसंद है, बट मैं नहीं कर पाती हूँ अब। मेरे को आता नहीं, मैं भूल गई हूँ, पहले मैं करती थी। सो मैं यही करती हूँ, जैसे मैं बोर हो रही हूँ, कुछ बच्चों को लिया और कोई डीजे, मतलब वो है मेरे पास एक बूफर लगा लो, और लगाया और 1 घंटा जैसा आपका दिल करे बंद करो कमरा और नाचो कूदो जैसे मर्जी आपका। मैं कोई जज नहीं कर रहा आपको कि आप कैसे डांस कर रहे हो क्या कुछ, बस जितना हो सके इतना डांस ही कर लो, सीखोगे भी, कैलोरी भी बर्न होगी, माइंड फ्रेश हो जाएगा। सो ये छोटी छोटी हैक हैं जो मैं अपनी लाइफ में यूज़ करती हूँ। जैसे 1 घंटा तो डांस ही कर ही लेना चाहिए पूरे दिन में, आप एक्सरसाइज हो जाएगी और थोड़ा सा पंप हो जाएगी बॉडी, थोड़ा पसीना आ जाएगा, थोड़ा 2-4 कैलोरी अगर आज बर्न हो जाती हैं, 2-4 कल हो जाएंगी। ऐसे करते करते 200, 400, 500, 1000 कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। उसके बाद आप फिट दिखने लगोगे। और दूसरी बात ये, एक साइड आप डांस सीख जाओगे, दूसरी साइड आप फिट हो जाओगे, और तीसरी साइड आप मेंटली स्ट्रॉन्ग भी हो जाओगे। सो ये सब करने के लिए दुनिया से कटना पड़ता है, अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। तो अपने आप पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए लेडीज़। आप माँ बनी हैं, आप पागल नहीं बनी हैं। बेबीज होने के बाद अपना ध्यान रखना चाहिए, मैं यही बोलूँगी, मैं भी यही बोलती आई हूँ। हस्बैंड भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत चीज़ों पे ख्याल रखते हैं। सुबह से शाम तक लेक्चर देते हैं, शाम को मोमोज़ खिला लेते हैं। उसके बाद वो मोमोज़ जो मेरी बॉडी की हालत करते हैं ना, वो टेस्ट 1 मिनट का होता है, बस 1 मिनट के बाद वो चला जाना है उसने मुंह से टेस्ट ने, लेकिन अंदर पेट में जाने के बाद उसको कितने घंटे लगते हैं ना पचने में, सच में मतलब तरस आता है फिर मुझे अपने पेट पे कि बेचारे को कितना कुछ काम करना पड़ेगा कि मैं अगर ऐसा कुछ खा लूँगी तो मैं ऐसी चीज़ें नहीं पसंद करती हूँ खाना कभी भी। जैसे नान वान हो गया, ये कभी जाते हैं तो मैंने जैसे व्लॉग्स जो भी बने हैं व्लॉग्स में ही मैंने वो खाए हैं, व्लॉग्स के पीछे मैं नहीं खा रही हूँ।
और मैं क्या बोलूँ, बस यही है मेरे पास ड्रिंक्स का कि मैं ड्रिंक्स पीती हूँ, हॉट वाटर पीती हूँ। नहीं आपके कुछ, अगर आप फिर भी आपको ड्रिंक्स नहीं पसंद आ रहे तो नॉर्मल वाटर पीना बस शुरू कर दो। और सुबह 1 कप चाय की तरह गर्म पानी, शाम को सब खाना वाना खाने के बाद 1 कप गर्म पानी पियो, और आधा घंटा 1 घंटा आप वॉक कर सकते हो तो वो करो, नहीं तो डांस वाला तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास है ही है। योगा वोगा सब ठीक है, जिसको आप बॉडी है करने लायक वो करे, नहीं होता है तो आप डांस कर लो, वॉक कर लो। वॉक से भी बहुत, 1 घंटा भी आप डेली वॉक करते हो उससे भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। 1 घंटा नहीं कर सकते तो 10 मिनट रनिंग कर लो, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अपनी बॉडी के लिए आपको 10 मिनट तो निकालने ही पड़ेंगे। एकदम से किसी को देख के कि हाँ यार फिट है, ऐसे मतलब एकदम से कोई फिट नहीं होता। मुझे भी सालों लगे हैं अपने आप को सही करने में, 1.5-2 साल लग गया मुझे एक अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करने में। अगर मैं पुरानी पिक्चर्स यहाँ पे लगाऊं तो आप पहचान नहीं पाओगे कि मैं हूँ। मैं इतनी ज़्यादा हेल्दी थी, मेरा 70 तक वेट चला गया था और आज मैं 47 पे हूँ। सोच के देखो कि मैंने कितनी मुश्किल से कम किया। मैं कह रही हूँ यहाँ पे ऐसे 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 हो गया था जैसे भगवान ने अलग से गारा लगा दिया मेरे को। गारा मीन्स मिट्टी, हरियाणवी लैंग्वेज में बोलते गारा। गारा लगा दिया ऐसे यहाँ 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 सारे में। इतनी मोटी हो गई थी ना मैं सच में। और दूसरी बात है कि कईयों को हेल्थ प्रॉब्लम, मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम थी। मुझे बोल देते ना फूलने वाला थायराइड हो गया, तो मुझे वो हो गया था। इतना ज़्यादा हो गया था कि 200 mg की गोली चलती थी, इतनी प्रॉब्लम्स थी मेरे को उसको। वो प्रेगनेंसी में चलो सबकी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड या कोई और, तो ड्रिंक्स का मैंने जो भी, मेरा कोई सीक्रेट नहीं है, बस जो भी मैं डालती हूँ यही है, मैं यही पीती हूँ। आपको कॉफ़ी की ललक लगे, आपको चाय की ललक लगे तो आप ये सब चीज़ें पियो। और आपको ज़्यादा भूख लगे तो आप दिन में 10 गिलास पानी पी लो, 10 गिलास लस्सी पी लो। लस्सी ने सबसे ज़्यादा वेट कम किया। जैसे ये सिनेमन पानी होता है, इसने बहुत जल्दी वेट कम किया है। तो यही मेरे सीक्रेट हैं, और कोई मेरा कोई सीक्रेट नहीं है। और मैंने सीक्रेट लेके कहाँ जाना है, आप लोगों को तो बताना ही है कि क्या है क्या नहीं है। सो गाइज़ यही मेरा बॉडी वेट जो मैंने कम किया है, तो यही मेरा रूटीन है। इस पे पके रहोगे तो आपको रिज़ल्ट देखने को 100% मिलेंगे। खुद पर भरोसा है होना चाहिए, बंदा कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। सो ये मेरे हस्बैंड ने मुझे सिखाया कि आदमी कुछ भी कर सकता है। मेरे हस्बैंड बहुत मोटिवेट करते हैं मुझे, बहुत ज़्यादा। मुझे डेली बोलते हैं एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करो। वो खुद मतलब खुद थोड़ा सा भी अगर वो हेल्दी होने लगे, मुझे बोलते हैं कि क्या जैसे घर पे जाते हैं या रिलेटिव हैं, क्या आपका हस्बैंड मोटा है, वो इतने फौजी हैं, इतने हेल्दी होके आते हैं। मतलब हेल्दी नहीं होते वो मोटे होते हैं, उनको मोटा बोलते हैं। हेल्दी होता है बंदा फिट दिखे, आपको फिट दिखे उसको हेल्दी बोलो आप, कि उसकी डाइट अच्छी है, वो हेल्दी है। आप अगर किसी का पेट निकल रहा है और कोई मोटा है तो उसको आप ये बोल रहे हो कि यार वो तो बहुत हेल्दी होके आया है, वो उसको हेल्दी नहीं बोल सकते, आप उसको मोटा बोलोगे। पेट थोड़ा सा 2 इंच बाहर निकलने लग जाए तो बीमारियों का घर बनने लगता है। तो इसलिए मेरे हस्बैंड अपने 6 पैक ख़त्म नहीं होने देते, 6 के 8 बनाने पे लगे पड़े हैं। मेरे 4 नहीं बन रहे, बट मैं फिट रहती हूँ। पर मैं नहीं कर पाती हूँ, मतलब जो भी ये बोले पैक के लिए अगर एक्सरसाइज, मैं वो नहीं कर पाती। मेरी इतनी ज़्यादा ख्वाहिश है कि मैं भी अपने 6 पैक बनाऊँ। मेरे तो 2 से ऊपर ही नहीं बनते, 4 तो कहाँ ही बनेंगे। सो कोई बात नहीं, कभी तो बनेंगे। फिर मेरे को बोलते कि अब ख़त्म हो जाओगे। रनिंग या फिर एक्सरसाइज का तो रोज़ मेरे को ढिंढोरा मेरे हस्बैंड पीटते हैं कि मोटा नहीं होना है, एक्सरसाइज करो, ये मत खाओ, ऐसे मत करो, ये वो। इतना ज़्यादा स्पीच चलता है ना उनका, उनकी वजह से ही मैं इतना मतलब फिट रहती हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और आपको कोई भी बात अच्छी बुरी लगी है तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, राम राम, बोलो राम।